दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सिद्ध करने वाले प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए आज देखते हैं इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ √5 रहेगा, √3 रहेगा, √2 रहे, √11 रहे, सब एक ही नियम से बनते हैं। ठीक है, अगर आप √5 समझ जाते हैं तो √3, √2, √11 जितने भी आएगा सब आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा मानना है। जैसे यहाँ दिया है कि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, लिखिएगा कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ कि √5 है तो हम लिख दिए यहाँ पे √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में। आपको ये भी लिखना कि a और b क्या है, तो आपको यहाँ लिख लेना है कि जहाँ a और b एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको यहाँ तक लिख लेना है। और क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर रूट रहे ना तो आपको रूट वाली संख्या हटाना है। कि रूट हटाना क्या, कैसे रूट हटाना है, तो रूट कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे आप, रूट हटाने के लिए इस पर हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। ये हो गया √5 पर स्क्वायर बराबर a/b पर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए कि √5 पर स्क्वायर क्या होगा, √5 यानी √5 दो बार गुना, √5 गुना √5, तो ये हो जाएगा 5 बराबर a पर स्क्वायर a² बटे b पर स्क्वायर b²। ठीक, अब यहाँ देखिए ये किस रूप में है, बटे के रूप में है, तो आपको भी इसको क्या करना है, बटे के रूप में करना है। तो जैसे 5 है इसके नीचे हम 1 लगा करके बटे कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, गुना कर देना, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो 5 गुना b², तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a गुना a², ये हो गया a²। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए हमको सिर्फ चाहिए किसका वैल्यू, ये 5 जो है ना, यानी b² का 5 क्या करना है, बराबर के उस साइड ले जाना है। तो ये हो गया a², और ये गुने में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। आप इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। क्यों मानिएगा समीकरण, वो पता चल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ लिखेंगे, अतः हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि a² 5 से क्या है, विभाज्य है। a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा या होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये चीज़ हम क्यों लिखे, अब ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ लिखे क्या कि a² जो है किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, तो आप हमको यहाँ बतलाइए। यहाँ देखिए जैसे 5 पर स्क्वायर कर देंगे कि a बराबर कितना रखे, 5 पर स्क्वायर, और बट्टे में 5 है तो 5 पर स्क्वायर कितना हो गया, 25, और ये 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 5 बार में कट गया, बचे 25। अगर ये हम स्क्वायर हटा दें, जैसे सिर्फ हम क्या रखें 5,
तो ये भी कट जाएगा ना, 5 एक कम 5। तो वही हम लिखें कि ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर आप मतलब कोई भी संख्या रखिए जो 5 से विभाजित हो, तो ए स्क्वायर जो है किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ए भी किससे विभाजित होगा, 5 से होंगे। ठीक, इसके बाद अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो को एक हल्का सा भी स्किप किया ना तो बिल्कुल नहीं समझिएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, लिखेंगे माना ए बराबर 5 है ना, तो हम 5 और क्या लिख देंगे के। अब बोलिएगा ये कैसे माने। अब देखिए ये अपने मन से याद भी रख सकते हैं या फिर ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए ए स्क्वायर है ना बराबर 5 भी है, तो बी के जगह पर हम सिर्फ की लगाए हैं के और एक और रहने देते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हम ए बराबर 5 के। ये मेरे मानना है कि इसी तरह हम लिखते हैं। इसके बाद आप जहाँ लिख लीजिएगा कि जहाँ के क्या है, जहाँ के एक कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ के एक कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ए का मान किस में रख देना है, समीकरण फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे मनन, कुछ भारी नहीं है ये सब क्वेश्चन। अब देखिए ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन सा हो गया, यहाँ हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। ये समीकरण मेरा फर्स्ट था। आप एक बार लिखिए या नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह पर हम लोग यहाँ देखिए ये मान है ना, ए बराबर कितना 5 के, तो ए बराबर हम यहाँ लिखेंगे 5 के पर ए स्क्वायर अब बटे कितना 5 लिख दिए। इसके बाद आपको ये हो गया कितना बी स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर ये हो गया 25 और के पर स्क्वायर के स्क्वायर बटे 5। ठीक, इसके बाद आप इसको कटा दीजिए, 5 25, 5 बार में कट गया। तो ये हो गया क्या, बी स्क्वायर बराबर 5 गुना के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि सिर्फ के स्क्वायर आने दीजिए, तो ये हो गया कितना बी स्क्वायर और ये हो गया के स्क्वायर, ये गुने में बराबर के इस साइड भेज दीजिए, 5 हो गया बी स्क्वायर बटे 5। तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। ये हो गया ना। इसको आप समीकरण क्या कर लीजिए, समीकरण सेकेंड भी मान सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ हम लोग ऊपर में इस टाइप से आया था, तो क्या लिखे थे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। इसी तरह हम यहाँ क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होंगे। ठीक, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। आप अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या है कि ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ए भी किससे विभाजित है, 5 से। ध्यान दीजिएगा हल्का सा यहाँ, तब आपका भाषा लिखने में बहुत ही आसान होगा। ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। और यहाँ भी देखिए ध्यान से कि बी स्क्वायर भी किससे विभाजित है, 5 से। मतलब कि हम लोग ए और बी को क्या माने थे ऊपर में, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में हम लोग क्या माने हैं, ए और बी को क्या माने हैं, सअभाज्य पूर्णांक। सअभाज्य पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है कि ए और बी एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका एचसीएफ क्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसका तो आप यहाँ देखिए कि तो इसका क्या होगा कि ए जो है 5 से विभाजित है और बी भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। यानी ए जो है, यहाँ देखिए कि ए जो है ये 5 से विभाजित है, बी भी किससे विभाजित है, 5 से। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 होगा ना।
क्यों होगा, यहाँ देखिए पहले हम लोग क्या किए थे कि ए और बी क्या थे, एक 100 भाज्य संख्या। तो ए बराबर 1 मान लेते हैं, 2, ये दोनों का एचसीएफ कितना होता था 1, मतलब कि ऐसा तो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है और बी भी किससे विभाजित होगा, 5 से होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लिख लेते हैं कि चूंकि ए और बी किससे विभाजित हो रहा था, 5 से विभाज्य। ए और बी किससे विभाजित था, 5 से विभाजित था, जबकि हमने ए और बी को क्या माने थे, बी को ऊपर में देखिएगा क्या माने थे, 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 अभाज्य माना थे, 100 अभाज्य माना था, जो क्या हो गया हम लोगों का कल्पना, जो कि एक क्या हो रहा है, ये विरोध कर रहा है ना, विरोधाभास है, जो कि एक क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि √5 एक कौन सी संख्या माने थे हम लोग, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा माने थे ना। तो इसलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि अतः √5 एक कौन सी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कोई हल्का सा भाषा में दिक्कत हो सकता है, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।